जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल JKS लर्निंग इंस्टीट्यूट में। तो फ्रेंड, मैं आज आपको बताऊंगा एनेस्थीसिया या फिर एनेस्थेटिक एजेंट निश्चेतना क्या होती है और आपको बताएंगे इसके चरण क्या है, इसके स्टेज, एनेस्थीसिया के स्टेज क्या है। तो बने रहे वीडियो के लास्ट तक। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब हम समझेंगे एनेस्थीसिया क्या होती है और एनेस्थेटिक एजेंट्स क्या है। तो जैसा कि क्या है, सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए एनेस्थीसिया क्या है, और आप किसी भी एग्जाम में यदि एनेस्थीसिया पूछी जाती है तो आप कैसे डिफाइन करेंगे। तो आप हेडिंग डाल लीजिए एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया को आप कैसे डिफाइन करेंगे। एनेस्थीसिया इज रिफर्ड टू एज अ स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस। इसके कहने का मतलब है एनेस्थीसिया जो होती है, निश्चेतना जो होती है, वह क्या होती है, वह स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस के कहने का मतलब बेहोशी की स्थिति या फिर कोई पर्सन अपने कॉन्शियस में ना रहे, अपने माइंड के कंसिस्टेंसी में ना रहे, या फिर कहने का मतलब ये यहाँ है कि जैसे कहने का मतलब अपनी एक्टिविटी अपने माइंड के अनुसार एक्टिविटी ना कर सके, उसे क्या कहते हैं, अनकॉन्शियसनेस। क्या है, अनकॉन्शियसनेस। ठीक है, तो इस पे से आप डिफाइन करेंगे एनेस्थीसिया इज रिफर्ड टू एज अ स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस। आप समझते हैं एनेस्थेटिक एजेंट्स क्या है। एनेस्थेटिक एजेंट क्या है, निश्चेतक कारक जो होते हैं वो क्या है, और जनरल एनेस्थेटिक और सीएनएस डिप्रेशन। इसके कहने का मतलब जो जनरल या सामान्य क्या होते हैं, सामान्य एनेस्थेटिक्स होते हैं, निश्चेतक होते हैं। जो सामान्य निश्चेतक होते हैं वो क्या होता है, सीएनएस को डिप्रेस करते हैं। क्या होते हैं, सीएनएस को डिप्रेस करते हैं। एक होता है एक्साइटमेंट और एक होता है डिप्रेस। एक्साइटमेंट होता है जो आपकी क्या होगी, उत्तेजना बढ़ जाएगी, और जो डिप्रेशन होगा वो डाउन हो जाएगा, आप एकदम लो कॉन्शियस में हो जाएंगे या फिर अनकॉन्शियस में हो जाएंगे। फिर कहने का मतलब वही है। फिर आगे क्या लिखा, व्हिच इंड्यूस नॉन अवेयरनेस ऑफ ऑल सेंसेशन एंड लॉस ऑफ पेन। इसके कहने का मतलब जो कि क्या है, नॉन अवेयरनेस, इसके कहना गैर जागरूकता को प्रेरित करते हैं। किसके लिए, ऑल सेंसेशन एंड लॉस ऑफ पेन। जो यदि पेन आपको बहुत तेज हो रहा है उसके पेन को क्या करेंगे, खत्म कर देंगे, और क्या करेंगे, सेंसेशन, जितना भी सेंसेशन है उसको क्या करेंगे, उसको गैर जागरूकता। यदि आप, ये कहने का मतलब यह है एनेस्थेटिक एजेंट वो होते हैं जो जैसे कहने का मतलब किसी को खिलाया जाए तो क्या हो जाएगा, किसी पर्सन को उसका सेंसेशन खत्म हो जाएगा और उसका पेन खत्म हो जाएगा, होगा लॉस ऑफ पेन हो जाएगा। और जो यदि सेंसेशन जैसे कहने का उसको टच करेंगे तो आपको पता नहीं लगेगा। तो ये सब क्या है, आपका एनेस्थेटिक एजेंट्स होते हैं। क्या करते हैं, जिनका काम क्या है, जिनका काम है कि गैर जागरूकता को प्रेरित करना, और किसके लिए, सेंसेशन खत्म करने के लिए और पेन को खत्म करने के लिए। फिर आगे क्या लिखा आप नोट कर लीजिएगा, क्या है, द टर्म एनेस्थेटिक इज ग्रीक वर्ड which means without perception or insensibility। इसके कहने का मतलब है जो टर्म एनेस्थेटिक है वो क्या है, एक ग्रीक वर्ड है। क्या है, एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब क्या है, which means, जिसका मतलब क्या है, without perception, बिना संवेदना के, या फिर क्या कहेंगे उसको, असंवेदनशीलता। क्या कहेंगे, असंवेदनशीलता, फिर बिना संवेदना के, जिसका मतलब किसका है, एनेस्थेटिक का मतलब है क्या है, बिना संवेदना के या असंवेदनशीलता। और जो एनेस्थेटिक है या किस प्रकार का वर्ड है, एक ग्रीक वर्ड है। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं एनेस्थीसिया क्या है और आप कैसे डिफाइन करेंगे एनेस्थेटिक एजेंट्स क्या है। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले ले, फिर आपको बताते हैं एनेस्थीसिया के स्टेज क्या है। अब हम समझेंगे एनेस्थीसिया के स्टेज क्या है। तो यहाँ पर हम दो स्टेज समझेंगे, फिर दो स्टेज नेक्स्ट पेज पर समझेंगे। आप हेडिंग डाल लीजिए स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया। क्या, स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया। तो जैसा कि पहला स्टेज क्या है, एनाल्जेसिया। क्या है, एनाल्जेसिया। पहला स्टेज क्या है आपका, एनाल्जेसिया, जिसका मतलब क्या होता है, आप हिंदी में कहें तो इसको क्या कहते हैं, पीड़ा शून्यता। क्या है, इसमें आपकी जो भी पेन होगा उसको क्या होगा, कम हो जाएगी। जो आपकी पीड़ा शून्यता होगी, क्या होगी, पीड़ा, जो आपकी दर्द पीड़ा होगी वो क्या हो जाएगी, एकदम शून्य हो जाएगी। इसलिए क्या कहते हैं, पीड़ा शून्यता। ठीक है, तो जैसा कि पहले स्टेज एनाल्जेसिया जो है, इसमें क्या लिखा हुआ है, क्या है, दिस स्टेज बिगिंस विद द इनहेलेशन ऑफ एनेस्थेटिक गैस एंड एंड्स विद द बिगिनिंग ऑफ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। इसके कहने का मतलब है जो एनाल्जेसिया होता है, इसके मतलब कहने का मतलब है, इसके कहने का मतलब है दिस स्टेज, यह स्टेज जो है, या
कब शुरू होता है? इनहेलेशन के साथ शुरू होता है। begins with the inhalation, इनहेलेशन के साथ शुरू होता है, जो कि क्या, जैसे कहने का मतलब जब आप एनेस्थेटिक गैस लेते हैं, इनहेलेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कहने का मतलब आप नाक के थ्रू क्या होते हैं, नाक के रूट से या फिर नोज के रूट के आप अंदर लेते हैं, ये क्या है आपका इनहेलेशनल रूट होता है। तो क्या होता है, इनहेलेशनल गैस जैसे एनेस्थेटिक गैस जो होती हैं वो क्या होती है, आपके इनहेलेशन लेने के साथ साथ ही शुरू होता है। क्या यह स्टेज एनाल्जेसिया स्टेज शुरू होता है, और इंस मतलब समाप्त होता है। समाप्त कब होता है? विद बिगिनिंग ऑफ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, जब कॉन्शियसनेस खत्म होता रहेगा उसी के साथ क्या होगा, एनेस्थेटिक जो एनाल्जेसिया होगी या पहला स्टेज आपका खत्म होने लगेगा जब आप कॉन्शियस से बाहर होने लगेगा। जब कॉन्शियस आपका खत्म होने लगेगा उसी के साथ क्या होगा, आपका पहला स्टेज खत्म हो जाएगा। इसके कहने का मतलब मेन कहने का मतलब है कि आप जो ही ड्रग या फिर एनेस्थेटिक एजेंट्स को आप लेंगे, इनहेलेशन के थ्रू लेंगे, उसी के साथ स्टार्ट हो जाएगा, और जो ही आपका कॉन्शियस खत्म होने लगेगा उसी के साथ समाप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ये क्या है आपका पहला स्टेज। क्या है? पहला स्टेज एनाल्जेसिया। फिर आप समझते हैं इसका सेकेंड स्टेज क्या है। क्या चीज? सेकेंड स्टेज क्या है? क्या है? एक्साइटमेंट। क्या है? एक्साइटमेंट। क्या है? एक्साइटमेंट। इसमें क्या लिखा हुआ है? दिस स्टेज स्टार्ट विद लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। इसके कहने का मतलब है जब आपका पहला स्टेज क्या होगा, आपका खत्म होगा, उसी के साथ क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा। क्या चीज? एक्साइटमेंट। क्या होगा? इसको एक्साइटमेंट को क्या कहते हैं हिंदी में? उत्तेजना। क्या होगा? उत्तेजना। जब आपका क्या होगा, कॉन्शियस जो होगी आपकी लॉस होगी, तो उसी के साथ जब आपका पहला स्टेज खत्म होगा उसी के साथ क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस के साथ स्टार्ट होगा। फिर आगे क्या लिखा हुआ है? द इनहिबिशन ऑफ हायर सेंटर्स इज रिमूव्ड एंड सबकॉन्शियस इमोशन बिकम एक्टिव। इसके कहने का मतलब है क्या, जो आपका हायर सेंटर्स है वो क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। इनहिबिशन के साथ में क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। हायर सेंटर है वो क्या होगा, आपका रिमूव हो जाएगा। करने को तो आप लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाएंगे या फिर अनकॉन्शियस में हो जाएंगे। और क्या आगे है, सबकॉन्शियस इमोशन बिकम एक्टिव। और जो आपका सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो क्या होगा, उसका इमोशन जो है वो उसका इमोशन कहने का मतलब क्या होगा, उत्तेजना जो होगी वो क्या हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं फर्स्ट स्टेज एनाल्जेसिया क्या है और सेकेंड स्टेज एक्साइटमेंट क्या है। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले ले, फिर आपको बताते हैं थर्ड स्टेज क्या है और फोर्थ स्टेज क्या है। अब हम समझेंगे एनेस्थीसिया का थर्ड स्टेज क्या है। तो थर्ड स्टेज क्या है आपका, थर्ड स्टेज है सर्जिकल एनेस्थेटिक। क्या है, सर्जिकल एनेस्थेटिक। क्या है, सर्जिकल एनेस्थेटिक। क्या, सर्जिकल निश्चेतक। क्या, सर्जिकल निश्चेतक। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, दिस स्टेज इन्वॉल्व अनकॉन्शियसनेस। कहने का मतलब है जो यह स्टेज होता है इसमें पर्सन क्या होता है, एकदम अनकॉन्शियस हो जाता है, एकदम बेहोशी की स्थिति में होता है। फिर आगे क्या लिखा हुआ, द पेशेंट सोच कंप्लीट ट्रांक्विलिटी। और जो मरीज होता है वो क्या होता है, कंप्लीट पूरी क्या करता है, पूर्ण शांति दिखाता है। क्या सोच करता है, सोच दिखाता है, क्या चीज, पूरे पूरे क्या क्या चीज, पूरे शांति दिखाता है। और क्या होता है, पल्स गो स्लोअर। और जो पल्स होती है, नाड़ी स्पंद जो होती है आपके यहाँ क्या होती है, नाड़ी स्पंद होती है वो क्या होती है, स्लो हो जाती है। क्या चीज, स्लो हो जाती है। और क्या लिखा हुआ है, रेस्पिरेशन इज फुल एंड रेगुलर। वो जो रेस्पिरेशन होता है, श्वसन होता है, वो क्या होता है, कंप्लीट रूप से पूर्ण हो जाता है और क्या होता है, रेगुलर हो जाता है, नियमित रूप से चलने लगता है। एंड प्यूपिल्स बिकम कॉन्ट्रिक्ट। और जो पुतलियां होती है, जो आंखों के बीच जो पुतलियां होती हैं वो क्या होती है, कॉन्ट्रिक्ट हो जाती है। इसके कहने का मतलब संकुचित हो जाती है। क्या होती है, संकुचित हो जाती है। आप समझते हैं एनेस्थीसिया का फोर्थ स्टेज क्या है। फोर्थ स्टेज क्या है, मेड्यूलरी एनेस्थेटिक्स। क्या है, मेड्यूलरी एनेस्थेटिक्स। क्या है, मेड्यूलरी एनेस्थेटिक। मेड्यूलरी एनेस्थेटिक क्या होता है, इसको हिंदी में जिसे लकवा कहते हैं, इसको लकवा कहते हैं। क्या कहते हैं, या फिर इसको कहते हैं मेड्यूलरी तंत्रिका पक्षाघात भी कहते हैं। क्या, तंत्रिका पक्षाघात भी कहते हैं, फिर इसी को लकवा कहते हैं। किसी को क्या होता है, लकवा मार जाता है तो वही मेड्यूलरी पैरालिसिस हो जाता है। क्या, मेड्यूलरी एनेस्थेटिक्स होती है। तो समझते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, दिस स्टेज शुड बी अवॉइडेड। जो ये स्टेज होता है मेड्यूलरी एनेस्थेटिक या लकवा होता है, इससे बचना चाहिए। क्या होता है, इसके कहने का मतलब यही क्या है, इस स्टेज से बचना चाहिए, जिससे लकवा वाले स्टेज से। आगे क्या लिखा हुआ है, इट स्टार्ट विद रेस्पिरेटरी एंड एंड्स विद द कार्डियक फेलियर एंड डेथ। इसके कहने का मतलब है जो यह स्टेज होता है मेड्यूलरी एनेस्थेटिक, ये क्या होता है, स्टार्ट होता है किसके साथ में, रेस्पिरेटरी। इसके कहने का मतलब है, क्या कहने का मतलब है कि श्वसन के साथ में स्टार्ट होता है। और क्या होता है, और क्या होता है, इंट्स। इंट्स मतलब समाप्त होता है, खत्म होता है किसके साथ में,
इंट यहाँ पर वृक्ष दो जगह होगा तो एक जगह घुरा देंगे, यहाँ पर वृक्ष दो जगह हो गया तो इसलिए एक को मिटा दिए हैं। तो क्या है विथ कार्डियक फेलर, और किसके कार्डियक फेलर के साथ में, या जैसे कहने को होता है हार्ट फेल जब हो जाता है तो क्या करता है उसी के साथ में समाप्त होता है, या फिर पर्सन की जब डेथ हो जाती है तो क्या होता है समाप्त होता है, क्या होता है समाप्त होता है। तो ये क्या है आपका लकवा, क्या है फोर्थ स्टेज किसका एनेस्थीसिया का। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं एनेस्थीसिया के फोर्थ स्टेज क्या है। पहला स्टेज, सेकेंड स्टेज नेक्स्ट पेज पर आपको बताया है, और इस स्टेज पर और इस पेज पर आपको स्टेज थर्ड और स्टेज फोर्थ बताना है। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आपको बताते हैं एनेस्थीसिया का क्लासिफिकेशन क्या है। अब हम समझेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनेस्थेटिक्स। एनेस्थेटिक के एग्जाम्पल कौन से हैं और उसका वर्गीकरण क्या है, आप किस प्रकार से किस कैटेगरी में डिवाइड किया है, वो सब आपको विस्तार से बताएंगे। तो क्या है आप हेडिंग डाल लीजिए क्लासिफिकेशन ऑफ एनेस्थेटिक्स। तो क्लासिफिकेशन में क्या है आपका, क्लासिफिकेशन में सबसे पहली कैटेगरी जो है आपकी वो क्या है इनहैलेशनल एनेस्थेटिक्स। क्या इनहैलेशनल एनेस्थेटिक्स। इनहैलेशनल एनेस्थेटिक्स का मतलब है जितने भी एनेस्थेटिक्स होते हैं क्या होते हैं नोज के थ्रू, नोज के रूट से क्या करते हैं इंटर किए जाते हैं, वो सब क्या है एनेस्थेटिक्स होते हैं जो कि नोज के थ्रू इंटर किए जाते हैं बॉडी में, वो सब क्या है आपके इनहैलेशनल एनेस्थेटिक्स। तो इनहैलेशनल एनेस्थेटिक्स के एग्जांपल कौन से हैं, एक यहाँ आपकी एनेस्थेटिक्स है एनफ्लुरेन, क्या एनफ्लुरेन, क्या एनफ्लुरेन, और क्या डेसफ्लुरेन, क्या है डेसफ्लुरेन, और क्या हाइलोथेन, क्या हाइलोथेन, और क्या ईथर, क्या ईथर, क्या एनफ्लुरेन, डेसफ्लुरेन, हाइलोथेन एंड ईथर, ये सब आपके क्या है इनहैलेशनल एनेस्थेटिक्स हैं, क्या है नोज के थ्रू लिए जाने वाले क्या है एनेस्थेटिक्स हैं। अब दूसरी कैटेगरी आपकी क्या है इंट्रावीनस एनेस्थेटिक्स। क्या इंट्रावीनस एनेस्थेटिक्स, इसके कहने का मतलब है जो आपके वेनस के थ्रू, जो वेन्स होती हैं उसके थ्रू इंटर किए जाने वाले क्या एनेस्थेटिक्स। तो इसके एग्जांपल क्या थायोपेंटेन सोडियम, क्या थायोपेंटोन सोडियम, क्या थायोपेंटोन सोडियम, और क्या एटोमीडेट, क्या एटोमीडेट, क्या एटोमी, क्या है और क्या है केटामाइन, क्या है केटामाइन, और क्या है फेंटानिल, क्या है फेंटानिल, और क्या है डायजेपाम, क्या है डायजेपाम। डायजेपाम जो है यह हॉस्पिटल में ज्यादा यूज होती है, किसके लिए एनेस्थेटिक एजेंट के रूप में क्या यूज होते हैं डायजेपाम। क्या जब पर्सन क्या होता है बहुत ज्यादा पेशेंट या पेन से क्या होता है चिल्ला रहा होता है तो डायजेपाम यूज करते हैं, जिसको क्या होता है सीएनएस डिप्रेस कर देता है, जिसके कारण क्या होता है वह चुप हो जाता है, शांत हो जाता है। तो क्या होता है थायोपेंटेन सोडियम, एटोमीडेट, केटामाइन, फेंटानिल, डायजेपाम, ये सब क्या है इंट्रावीनस रूट से देने वाले क्या है एनेस्थेटिक्स हैं। और क्या है गैसियस एनेस्थेटिक्स, क्या गैसियस एनेस्थेटिक्स, गैस के थ्रू क्या होती है एनेस्थेटिक्स होती है, गैस के थ्रू लिए जाने वाली क्या होती है एनेस्थेटिक्स। तो गैस के रूप में कौन सी आती है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड क्या है एक प्रकार की गैस होती है जिसे हाथ से गैस भी कहते हैं, क्या होते हैं हाथ से गैस भी कहते हैं, क्या कहते हैं हाथ से गैस भी कहते हैं, या क्या होते हैं हाथ से गैस होती है, जिसके कारण क्या होता है पर्सन अपने आप को क्या होता है दर्द को महसूस नहीं कर पाता और अपने आप में खुश ही रहता है, तो इसे क्या कहते हैं हाथ से गैस भी कहते हैं। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनेस्थेटिक एजेंट। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें। यदि वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको डेली पर डेली नोटिफिकेशन मिलती रहे, और आप अपने फ्रेंडों को शेयर कर दें ताकि उन्हें भी इंफॉर्मेशन मिल सके और वो भी अच्छे से स्टडी कर सके। आप हमेशा बने रहें हमारे चैनल पर और आपको मिलती रहे बेस्ट इंफॉर्मेशन। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर जेके लर्निंग इंस्टीट्यूट्स।